अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है बैंकिंग ऑफ रोड। ठीक है, हमने इस सर्कुलर मोशन को स्टार्ट किया था। तो सर्कुलर मोशन का जो थर्ड एग्जांपल है वो है बैंकिंग ऑफ रोड। तो आज के टॉपिक में हम ये बात करेंगे कि बैंकिंग ऑफ रोड होता क्या है। ठीक है, और हमें बैंकिंग की ज़रूरत क्यों पड़ती है, मतलब हम किसी रोड को बैंक क्यों करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि बैंकिंग ऑफ रोड जो है वो क्या होता है। आपने देखा होगा कि अक्सर मतलब किसी हाईवे पे, बड़ी हाईवे पे आपने देखा होगा कि जब कोई टर्न आता है, रोड पे कोई टर्न आता है, ठीक ठीक है, लेट्स सपोज आपके पास ये एक रोड है। ठीक है, और इस रोड में आपके पास एक टर्न आ रहा है। ठीक है, इसमें आपके पास इस तरह का एक टर्न आ रहा है इस रोड में। तो यहाँ पे ये क्या कर देते हैं, इस रोड को थोड़ा सा इंक्लाइन कर देते हैं इस तरह से। ठीक है, लेट सपोज आपके पास इस तरह से ये रोड था, ठीक है, प्लेन, लेकिन इस रोड को ये क्या कर देते हैं, ये थोड़ा सा इंक्लाइन कर लेते हैं इस तरह से। ठीक है, इस तरह थोड़ा सा खड़ा कर देते हैं। ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं, इस जब हम रोड को इस तरह से इंक्लाइन कर देते हैं तो इसको हम क्या बोलते हैं, बैंकिंग ऑफ रोड। हम रोड को यहाँ पे बैंक कर देते हैं। ठीक है, तो इस चीज़ को क्या बोलते हैं, इसको आप बोलते हैं बैंकिंग ऑफ रोड। ठीक है, क्या होता है कि जब किसी रोड पे टर्न आता है, ठीक है, जब बड़ी हाईवे होती है, आपने अक्सर देखा होगा, आपने एक कार की रेसिंग देखी होगी, तो कार की रेसिंग में अक्सर क्या होता है, जब वो वहाँ पे बहुत बड़ा टर्न आता है तो वहाँ पे टर्न पे वो क्या कर देते हैं, वो उन्होंने वहाँ पे रोड जो है वो इस तरह किया होता है, इंक्लाइन किया होता है। ठीक है, तो उस इंक्लिनेशन को हम क्या बोलते हैं, बैंकिंग ऑफ रोड। ठीक है, तो हम जब किसी टर्न पे, जब रोड के किसी टर्न पे रोड को क्या कर लें, इंक्लाइन कर ले, तो उसको हम क्या बोलते हैं, बैंकिंग ऑफ रोड। ठीक है, तो बैंकिंग ऑफ रोड जो है ये किससे रिलेटेड है, ये टर्न्स ऑफ रोड से रिलेटेड है। ठीक है, ये मतलब कोई किसी रोड में आपके पास टर्न आ रहा है, ठीक है, तो उस टर्न के साथ जब वो टर्न बहुत ज़्यादा बड़ा हो तो वहाँ पे वो क्या कर लेते हैं, वहाँ पे उस रोड को क्या कर लेते हैं, बैंक कर लेते हैं, उसको इंक्लाइन कर लेते हैं। ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, बैंकिंग ऑफ रोड। ठीक है, किसी रोड में आपके पास कोई टर्न आ रहा है तो उस टर्निंग पे वो क्या करते हैं, वो उसको इंक्लाइन कर लेते हैं रोड को थोड़ा सा। ठीक है, तो उस टर्निंग, उस इंक्लाइन को हम क्या बोलते हैं, बैंकिंग ऑफ रोड। ठीक है, आपने अक्सर कार की जो रेसिंग होती है उसमें आपने देखा होगा, या जो बड़ी हाईवेज होती हैं रोड की, ठीक है, तो उसमें आपने देखा होगा कि जब कोई बहुत बड़ा टर्न आता है तो उस टर्न पे उस रोड को वो थोड़ा सा कड़ा कर देते हैं, इस तरह से टेढ़ा कर देते हैं। ठीक है, रोड को टेढ़ा कर देते हैं। ठीक है, तो रोड के टेढ़ा करने को हम क्या बोलते हैं, बैंकिंग ऑफ रोड। ठीक है, तो बैंकिंग ऑफ रोड का ताल्लुक किस चीज़ से होता है, इसका ताल्लुक टर्न से होता है, रोड के टर्न से। ठीक है, अच्छा, तो इसको समझने के लिए हम लेट सपोज आपके पास एक कार है। ठीक है, आपके पास, हमारे पास एक कार है। ठीक है, लेट सपोज अ कार, हमारे पास ये एक टर्न है। ठीक है, लेट सपोज मेरे पास एक टर्न है। ठीक है, और इस टर्न पे एक कार है ये। ठीक है, और ये कार वी स्पीड से इस डायरेक्शन में जा रहा है। ठीक है, इसका कुछ मास होगा, तो इसका मैं मान लेता हूँ कि इस कार का जो मास है वो m है। ठीक है, और यहाँ पे ये जिस टर्न में यहाँ पे टर्न हो रहा है ये कार, उसकी रेडियस जो है वो क्या है, r है। ठीक है, तो अब क्या होगा, आपने नोट किया होगा, जब आप किसी टर्न पे कार को इस तरह से टर्न करते हैं, ठीक है, रोड पे अगर आप कार को इस तरह से टर्न करते हैं तो आपने देखा होगा कि गाड़ी जो है वो इस साइड पे स्किड हो जाती है। ठीक है, आपने देखा होगा कि जब आप रोड पे टर्न करते हैं, ठीक है, अक्सर आप अगर आप गाड़ी में बैठे हैं, ठीक है, लेट सपोज आप इस गाड़ी के अंदर हैं, ठीक है, और ये गाड़ी जो है वो टर्न कर रही है। ठीक है, तो ये गाड़ी जब टर्न करती है तो आपने नोट किया होगा कि आप इस तरफ भागते हैं। ठीक है, आप इस तरफ स्किड हो जाते हैं। ठीक है, तो आपने देखा होगा कि आप इस तरह स्किड हो जाते हैं तो यहाँ पे जो कार है वो क्या हो जाएगी, वो इस तरफ थोड़ी सी स्किड हो जाएगी। ठीक है, ये इस तरफ भागेगी इस साइड पे। ठीक है, मतलब सर्कल से बाहर जाना चाहेगी। ठीक है, तो यहाँ पे कौन सा फोर्स लगता है जो इस कार को इस साइड पे स्किड करती है, मतलब इस ये कार जो है उस साइड पे भागता है। ठीक है, लेट सपोज अगर आप इस कार के अंदर बैठे हैं तो आप इसके अंदर क्या होंगे, वो आप थोड़ा सा इस तरफ जो है वो स्किड हो जाएंगे, मतलब आप इस तरफ थोड़ा सा भागेंगे। वो किसकी चीज़ की वजह से होता है, यहाँ पे आप पे एक फोर्स लगती है, जिस फोर्स को हम क्या बोलते हैं, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। ठीक है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, तो आप सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से इस तरफ जो है वो भागते हैं। ठीक है, आपका कार जो है वो इस तरफ भागता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से। ठीक है, और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का मैग्नीट्यूड जो है वो किसके बराबर होता है, वो आपको पता होगा कि mv² डिवाइड बाय r के बराबर होता है। ठीक है, तो आपको मैंने क्या कहा है कि लेट सपोज आपके पास एक कार है। ठीक है, और वो कार जो है वो टर्न कर रही है इस रोड पे। ठीक है, ये आपके पास एक टर्न है, एक कर्व है। ठीक है, और ये कार जो है वो क्या कर रही है, टर्न कर रही है।
तो आपने नोट किया होगा कि ये जो 20 स्पीड के से जाती है, ठीक है, आपकी कार जो है वो ट्रेवल कर रही है मतलब 20 स्पीड के साथ, ठीक है। तो आपने नोट किया होगा कि जब ये कार टर्न करती है इस रोड पे, ठीक है, जब ये यहाँ पे रोड पे टर्न आता है, तो ये कार जब टर्न करती है बहुत ज़्यादा, तो आपने देखा होगा कि ये गाड़ी जो है ये क्या हो जाती है, ये इस डायरेक्शन में जाती है, ठीक है, ये थोड़ा सा इस डायरेक्शन में भागती है, ठीक है। तो अगर आप भी इस कार के अंदर बैठे हैं तो आप भी इस डायरेक्शन में भागते हैं, ठीक है, इस डायरेक्शन में आप स्किड होते हैं, ठीक है। तो आप पे या कार पे कौन सी फोर्स लगती है जो आपको इस तरफ जो है वो लेके जाती है, ठीक है, आपको रोड के इस तरफ लेके जाती है, तो आप पे कौन सी फोर्स लगती है, आप पे यहाँ पे सेंट्रीफ्यूगल की फोर्स काम करती है, जिसका मैग्नीट्यूड होता है mv² डिवाइडेड बाय r के, ठीक है। और यहाँ पे जो ये सर्कल है इसका रेडियस क्या है, r है, ठीक है। तो लेट सपोज अगर हम मान लें कि ये रोड जो है ये क्या है, ये मेरे पास स्मूथ रोड है, ठीक है, ये रोड मेरे पास क्या है, स्मूथ रोड है, ठीक है। तो अगर आप देखेंगे कि अगर आपके पास एक टर्न आ रहा है और वहां पे जो रोड है वो क्या है, अगर आपके पास वो रोड स्मूथ हो जाए, ठीक है, तो क्या होगा, यहाँ पे फ्रिक्शन की फोर्स नहीं होगी, ठीक है। जब फ्रिक्शन की फोर्स नहीं होगी तो क्या होगा, ये सेंट्रीफ्यूगल की फोर्स आपको क्या कर देगा, इस रीजन से आपको बाहर निकाल देगा, ठीक है, और आप इस रोड से जो है बाहर निकल जाएंगे, मतलब आप इस सर्कल से बाहर निकल जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आपकी जो गाड़ी होगी वो क्या हो जाएगी, वो स्किड हो जाएगी आउटवर्ड, ठीक है। आपको मैंने क्या कहा है कि लेट सपोज आपके पास जो रोड है वो रोड क्या है, वो स्मूथ है, ठीक है। तो रब रोड जब बहुत स्मूथ हो जाएगा तो उसमें फ्रिक्शन की फोर्स जीरो हो जाएगी, ठीक है, मतलब उसमें फ्रिक्शन की फोर्स नहीं होगी, ठीक है। तो फ्रिक्शन की फोर्स उसमें नहीं होगी तो क्या हो जाएगा, ये सेंट्रीफ्यूगल की फोर्स आपको या इस कार को इस डायरेक्शन में धकेल देगा, ठीक है। तो आप जो है वो इस सर्कल से बाहर चले जाएंगे इस डायरेक्शन में, क्योंकि यहाँ पे कोई फ्रिक्शन फोर्स नहीं लगेगी जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को अपोज कर ले, ठीक है। तो यहाँ पे अगर रोड जो है वो स्मूथ हो जाए तो स्मूथ रोड में फ्रिक्शन की फोर्स जीरो होती है, मतलब ना होने के बराबर होती है, ठीक है। तो ये कार जो है वो क्या हो जाएगी, इस डायरेक्शन में स्किड हो जाएगी और ये गाड़ी जो है वो इस सर्कल से बाहर निकल जाएगी, ठीक है, मतलब इस रोड से बाहर निकल जाएगी, ठीक है। तो आपकी जो कार है वो क्या हो जाएगी, स्किड आउटवर्ड हो जाएगी। अच्छा, अब अगर हम इस रोड को रफ कर लें, ठीक है, आपने नोट किया होगा कि जब रोड पे बारिश होती है, ठीक है, जब रोड पे बारिश होती है और गाड़ी जो है वो टर्न लेती है, तो आपने देखा होगा कि वो गाड़ी ज़्यादातर क्या हो जाती है, वो स्लिप हो जाती है। वो क्यों स्लिप हो जाती है, क्योंकि वहाँ पे रोड स्मूथ हो जाता है, तो वहाँ पे फ्रिक्शन जो है वो ना होने के बराबर हो जाते हैं, ठीक है। वहाँ पे फ्रिक्शन जो है वो उसकी वैल्यू बहुत कम हो जाती है, मतलब जीरो तक हो जाती है, ठीक है। तो इसलिए हाँ, वहाँ पे जो कार होती है वो स्लिप होती है, ठीक है। जब कोई कार टर्न करता है और वहाँ पे बारिश होती है उस रोड पे, ठीक है, तो आपने देखा होगा कि वो कार क्या करता है, वो कार ज़्यादातर स्लिप होता है, ठीक है। कार की ज़्यादातर स्लिपिंग कहाँ पे होती है, टर्न पे, जहाँ पे बारिश होती है, ठीक है। तो वहाँ पे टर्निंग पे गाड़ी जो है वो क्या होती है, स्लिप क्यों होती है, क्योंकि वहाँ पे रोड जो है वो स्मूथ हो जाता है, मतलब वहाँ पे फ्रिक्शन की फोर्स बहुत कम हो जाती है, ठीक है। तो इसी वजह से कार जो है वो क्या हो जाता है, वो स्लिप हो जाता है इस डायरेक्शन में, मतलब वो आउटवर्ल्ड की तरफ चला जाता है, क्योंकि वहाँ पे सेंट्रीफ्यूगल की फोर्स उस पे उस डायरेक्शन में लगती है, तो वो उस कार को बाहर की तरफ निकाल देती है सर्कल से, ठीक है। तो लेट सपोज अगर हम समझ लें कि ये रोड जो है वो स्मूथ नहीं है, ये रफ है, ठीक है। अगर आपके पास रोड जो है वो रफ हो जाए तो फिर क्या होगा, जब रोड रफ होगा, ठीक है, और ये कार यहाँ पे टर्न करेगी, ये गाड़ी जब यहाँ पे टर्न करेगी तो क्या होगा, ये सेंट्रीफ्यूगल की फोर्स इसको इस डायरेक्शन में खींचेगी, ठीक है। सेंट्रीफ्यूगल की फोर्स इस कार को इस डायरेक्शन में खींचेगी जब ये यहाँ पे रोड पे टर्न करेगा ये कार, ठीक है। तो क्या होगा कि यहाँ पे एक फ्रिक्शन की फोर्स लगेगी, और फ्रिक्शन की फोर्स आपको पता होगा कि इस फ्रिक्शन की फोर्स कौन सी फोर्स होती है, कि ये अपोज करती है टेंडेंसिटी ऑफ मोशन को, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख लें कि जब ये कार यहाँ से इस डायरेक्शन में स्किड होगी, स्लिप होगी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से, तो अगर आपके पास रोड रफ है, ठीक है, तो फ्रिक्शन की फोर्स क्या करेगी, फ्रिक्शन की फोर्स इस सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को अपोज कर लेगी, ठीक है, क्योंकि फ्रिक्शन की फोर्स क्या होती है, वो टेंडेंसी ऑफ मोशन को अपोज करती है, ठीक है। तो इसके अगेंस्ट, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के अगेंस्ट एक फोर्स लगेगी इस डायरेक्शन में, ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं, फ्रिक्शन की फोर्स, ठीक है। तो ये फ्रिक्शन की फोर्स क्या कर देती है, इस सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को कम कर देती है, ठीक है। और आप यहाँ पे टर्न कर लेते हो, आप यहाँ पे स्किड नहीं होते, ठीक है, आप यहाँ पे स्किड नहीं होते, यहाँ पे आप स्लिप नहीं होते। वो किस चीज़ की वजह से होते हैं, कि जब ये रोड रफ होता है, ठीक है, जब रोड रफ होगा और आप गाड़ी को टर्न करेंगे, ठीक है, तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स आपको इस तरफ खींचेगा, ठीक है, रोड के बाहर, ठीक है, सर्कल के बाहर। लेकिन यहाँ पे रोड अगर रफ हो तो रफ रोड पे क्या होता है, वहाँ पे फ्रिक्शन की फोर्स होती है, ठीक है। तो फ्रिक्शन की फोर्स क्या करेगी, वो इस सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को
अपोज कर लेगी, क्योंकि फ्रिक्शन का काम होता है टेंडेंसी ऑफ मोशन को अपोज करना, ठीक है। तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के अगेंस्ट एक फोर्स लगेगी इस डायरेक्शन में, जिसको हम फ्रिक्शन की फोर्स बोलते हैं, ठीक है। तो ये इसके अगेंस्ट लगेगी, ठीक है। तो ये कार को क्या कर लेगा, ये कार को बैलेंस कर लेगा और आप आसानी से यहाँ से टर्न कर सकते हैं अगर आपके पास रोड जो है वो क्या है, रफ है, ठीक है। इसका एग्जांपल आपको मैंने ये भी दे दिया कि जब बारिश होती है रोड पे, ठीक है, और आप टर्न करते हैं तो आपकी गाड़ी क्या करती है, आपकी गाड़ी वहाँ पे स्लिप होती है, स्किड होती है, ठीक है। वो क्यों स्लिप होती है, क्योंकि वहाँ पे वो रोड जो है वो स्मूथ हो जाता है, तो वहाँ पे फ्रिक्शन की फोर्स नहीं होती, ठीक है। लेकिन रफ रोड पे क्या होता है, रफ रोड पे फ्रिक्शन की फोर्स होती है जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को अपोज कर देती है, ठीक है। तो आप आसानी से यहाँ पे क्या कर लेते हो, यहाँ पे आप टर्न ले लेते हो, ठीक है। तो यहाँ पे अगर फ्रिक्शन की फोर्स इस mv²/r से ग्रेटर है तो तब ये गाड़ी जो है वो आप उसको टर्न कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कंडीशन क्या होगा, इसका कंडीशन अगर आपने कार को टर्न करना है यहाँ पे इस रफ रोड पे, ठीक है, रफ रोड पे अगर आपने कार को टर्न करना है तो इसके लिए कंडीशन क्या होगा, इसके लिए कंडीशन ये होगा कि फ्रिक्शन की फोर्स जो है वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स से बड़ी होनी चाहिए, ठीक है, ग्रेटर होनी चाहिए, ठीक है। तो हम क्या करेंगे कि फ्रिक्शन की फोर्स इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू mv²/r, ठीक है। या इसको आप इस तरह भी बोल सकते हैं कि फ्रिक्शन फोर्स इज इक्वल टू mv²/r के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। तो अगर फ्रिक्शन की फोर्स सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के बराबर है तो आप आसानी से टर्न कर सकते हैं, ठीक है। या फ्रिक्शन की फोर्स सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के ग्रेटर है तो आप आसानी से टर्न कर सकते हैं, ठीक है। मतलब इसका कंडीशन ये है कि आपका फ्रिक्शन का फोर्स सेंट्रीफ्यूगल फोर्स से ग्रेटर या इक्वल होना चाहिए, ठीक है। तो आप यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, एफ इज ग्रेटर देन mv²/r या एफ इज इक्वल टू mv²/r, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे आप एक बात नोट कर लें कि जो फ्रिक्शन की फोर्स होती है वो क्या होती है, वो सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स होती है, ठीक है। ये क्या होती है, ये सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स होती है। सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स का मतलब क्या है, सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स का मतलब ये है कि ये अपनी वैल्यू को चेंज करता रहता है, ठीक है। ये कंडीशन के मुताबिक अपनी वैल्यू को चेंज करता रहता है, ठीक है। इसलिए इसको हम सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स बोलते हैं, ठीक है। मतलब इसकी वैल्यू जो है वो कांस्टेंट नहीं होती, फ्रिक्शन की फोर्स की वैल्यू कांस्टेंट नहीं रहती, ये अपनी वैल्यू को चेंज करता रहता है कंडीशन के मुताबिक, ठीक है। तो फ्रिक्शन की फोर्स क्या है, ये एक सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स होती है, ठीक है, जो अपनी वैल्यू को चेंज करता रहता है, ठीक है। तो यहाँ पे फ्रिक्शन की फोर्स जो है वो या इससे बराबर होगी या इससे ग्रेटर होगी, तब आप कार को क्या कर सकते हैं, टर्न कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे आप देख लें कि इस रोड को अगर मैं यहाँ पे बनाऊँ, लेट्स सपोज मेरे पास ये एक रोड है, ठीक है, और इस रोड के ऊपर ये एक कार जा रही है, ठीक है, आपकी कार है, ठीक है। ये तो आपको पता होगा कि जब कोई कार जो है वो किसी रोड पे चलता है, ठीक है, तो ये आपके पास सरफेस है, ठीक है, और ये आपके पास कार है, कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो आपको मैंने क्या कहा था कि जब आप किसी ऑब्जेक्ट को किसी सरफेस के ऊपर रखते हैं तो वो सरफेस क्या करता है, वो उस पे परपेंडिकुलर डायरेक्शन में एक फोर्स एक्सर्ट करता है इस डायरेक्शन में, जिसको हम नॉर्मल फोर्स बोलते हैं, ठीक है। और नॉर्मल का फोर्स जो वो क्या होता है, वो हमेशा सरफेस के परपेंडिकुलर होता है, ठीक है। तो आप सपोज कर लें कि लेट सपोज आपके पास ये एक रोड है, ठीक है, और इस रोड पे आपका ये कार जा रहा है, ठीक है। तो ये रोड जो है वो क्या करेगा, आपके कार पे एक परपेंडिकुलर फोर्स एक्सर्ट करेगा अपने सरफेस के अगेंस्ट, ठीक है। आपसे अपने सरफेस के परपेंडिकुलर आपके कार पे एक नॉर्मल फोर्स एक्सर्ट करेगा इस डायरेक्शन में, ठीक है। तो वो क्या होगा, नॉर्मल का फोर्स, ठीक है। और इसकी वेट की वजह से इस पे डाउनवर्ड एक फोर्स लगेगी, वो कौन सी होगी, वो mg की फोर्स होगी, ग्रेविटेशन की फोर्स, ठीक है। तो आप देख लें कि जब कोई कार किसी रोड के सरफेस पे ट्रेवल करती है, ठीक है, तो उस पे अपवर्ड की डायरेक्शन में रोड जो है वो क्या करता है, उस पे अपवर्ड की डायरेक्शन में नॉर्मल फोर्स एक्सर्ट करता है, ठीक है। वो नॉर्मल फोर्स क्या होता है, वो सरफेस के परपेंडिकुलर होता है, ठीक है। तो वो क्या होगा, वो अपवर्ड डायरेक्शन में नॉर्मल फोर्स लगेगा इस कार पे, ठीक है। फिर आप देख लें इस कार की वेट की वजह से इस पे एक डाउनवर्ड की फोर्स लगेगी, वो क्या होती है, mg, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे आप देख लें कि ये कार जब इस रोड पे ट्रेवल करेगी तो ये ना तो ऊपर जा रही है ना नीचे जा रही है, मतलब वर्टिकल में इसका मोशन जो है वो क्या होगा, जीरो होगा, ठीक है। क्योंकि ये कार जो है वो ना ऊपर जा रही है ना नीचे की तरफ जा रही है, मतलब ये एक्स एक्सेस में ट्रेवल कर रही है। तो कार ना ऊपर जा रही है ना नीचे की तरफ जा रही है, तो क्या होगा कि वाई एक्सिस में इसका कोई मोशन नहीं होगा, मतलब वर्टिकल में इसका कोई मोशन नहीं होगा। जब वर्टिकल में इसका कोई मोशन नहीं होगा तो क्या होगा कि ये टोटल अपवर्ड फोर्स जो है वो क्या हो जाएगी, टोटल डाउनवर्ड फोर्स के बराबर हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं कि n इज इक्वल टू एम जी के बराबर हो जाएगी, ठीक है। यहाँ पे आप देख लें कि यहाँ पे कार जो है वो ना ऊपर जा रही है ना नीचे की तरफ जा रही है, ठीक है।
तो मतलब वर्टिकल में इसका कोई मोशन नहीं हो रहा। जो वर्टिकल में इसका कोई मोशन नहीं होगा तो टोटल अपवर्ड फोर्स इज इक्वल टू टोटल डाउनवर्ड फोर्स। ठीक है, ये बात आप अपने साथ हमेशा याद रखें कि जब आपके पास वर्टिकल मोशन नहीं होगा तो वहाँ पे टोटल अपवर्ड फोर्स जो है वो टोटल डाउनवर्ड फोर्स के बराबर होती है। ठीक है, तो यहाँ पे टोटल अपवर्ड फोर्स क्या है, नॉर्मल फोर्स, टोटल डाउनवर्ड फोर्स क्या है, ग्रेविटेशन की फोर्स, तो n इज इक्वल टू एम जी के बराबर हो जाएगा। ठीक है, अच्छा, तो F आपके पास क्या है, एम वी स्क्वायर डिवाइड बाई आर के बराबर है। ठीक है, फिर आपको पता होगा कि जो फ्रैक्शन की फोर्स होती है, फ्रैक्शन की फोर्स किसके इक्वल होती है, म्यू एन टू नॉर्मल फोर्स। ठीक है, यहाँ पे एन क्या है, ये एन जो है वो नॉर्मल फोर्स को यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, तो इसको आप यहाँ पे अगर आप चाहें तो आपको एफ एन इसको बोल सकते हैं। ठीक है, इसको भी आप नॉर्मल फोर्स एफ एन बोल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा फिर, नॉर्मल फोर्स इज इक्वल टू एम जी के बराबर होगा। ठीक है, यहाँ पे आप देख ले, फ्रैक्शन की फोर्स किसकी इक्वल होती है, फ्रैक्शन फोर्स इज इक्वल टू म्यू एंड टू नॉर्मल फोर्स। ठीक है, तो यहाँ पे नॉर्मल फोर्स ये है एम जी, ये है, तो नॉर्मल फोर्स किसके बराबर है, एम जी के बराबर है। ठीक है, अच्छा, तो फ्रैक्शन की फोर्स इसके बराबर होती है। ठीक है, अच्छा, यहाँ पे एफ इज इक्वल टू म्यू एफ एन और यहाँ पे एफ इज इक्वल टू एम स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर। अगर आप इन दोनों को कंपेयर कर देते हैं, इन दोनों को हम कंपेयर करेंगे तो क्या होगा, एफ इज इक्वल टू एम बी स्क्वायर डिवाइड बाई आर के बराबर है। ठीक है, और एफ इज इक्वल टू म्यू एफ एन के बराबर है। ठीक है, तो इन दोनों को कंपेयर करेंगे तो क्या होगा, म्यू नॉर्मल फोर्स इज इक्वल टू एम बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर। ठीक है, अच्छा, यहाँ पे नॉर्मल फोर्स किसके इक्वल है, एम जी के। ठीक है, तो इस नॉर्मल फोर्स की जगह हम क्या पुट कर देंगे, एम जी पुट कर देंगे, तो ये हो जाएगा म्यू नॉर्मल फोर्स क्या हो जाएगा, एम जी इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर। ठीक है, ये एम एम के साथ कैंसिल हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे आएगा म्यू इज इक्वल टू, सॉरी, म्यू जी एम एम के साथ कैंसिल, तो ये आ जाएगा म्यू जी इज इक्वल टू वी स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम वी स्क्वायर की वैल्यू निकाल लें तो वी स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पे क्या आएगी, वी स्क्वायर इज इक्वल टू, ये यहाँ इस साइड पे आ जाएगा तो ये हो जाएगा आर जी एंड टू म्यू। ठीक है, तो यहाँ पे वी स्क्वायर क्या हो जाएगा, वी स्क्वायर इज इक्वल टू आर जी म्यू। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम स्पीड को फाइंड कर लें वी को, तो वी को फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, स्क्वायर ऑन बोथ साइड। ठीक है, तो ये हो जाएगा वी इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ म्यू जी आर। ठीक है, यहाँ पे आप देखिए मैंने क्या किया, वी स्क्वायर इज इक्वल टू 10। ठीक है, तो दोनों साइड से मैंने स्क्वायर रूट लिया। ठीक है, तो वी इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ म्यू जी आर के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप ये बात नोट कर लें कि आपकी जो स्पीड है वो v इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ म्यू जी आर के इक्वल होनी चाहिए, या आपकी जो स्पीड है वो लेस देन अंडर रूट ऑफ म्यू जी आर के होनी चाहिए। ठीक है, अगर आपकी स्पीड म्यू जी आर के बराबर है, ठीक है, या अगर आपकी स्पीड म्यू जी आर के लेस है, ठीक है, तो तभी आप कार को टर्न कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपका स्पीड इससे बढ़ेगा तो आप कार को आसानी से टर्न नहीं कर सकते और आप स्लिप होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे कौन सी बात आपने नोट करनी है, नोट के v जो है स्पीड, आपकी जो स्पीड है, आपकी कार की जो स्पीड है वो क्या होनी चाहिए, लेस देन आर इक्वल टू म्यू जी आर। ठीक है, आपकी स्पीड, आपकी कार की जो स्पीड है वो क्या होनी चाहिए, म्यू जी आर से लेस होनी चाहिए या इसके इक्वल होनी चाहिए। ठीक है, अगर आप अपनी स्पीड को इससे बढ़ाएंगे, ठीक है, लेट सपोज आपका जो स्पीड है वी वो इससे बढ़ गया। ठीक है, तो अगर आप अपनी स्पीड को इससे बढ़ाएंगे तो यहाँ पे क्या होगा, एम वी स्क्वायर डिवाइड बाई आर, तो यहाँ पे स्पीड है, जब स्पीड बढ़ेगा तो क्या होगा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बढ़ेगा। ठीक है, क्योंकि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एफ सी जो है वो किसके बराबर है, एम वी स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर के। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख ले, अगर आप अपनी कार की स्पीड को बढ़ाएंगे तो उसके साथ क्या होगा, सेंट्रीफ्यूगल की फोर्स बढ़ जाएगी। ठीक है, जब सेंट्रीफ्यूगल की फोर्स बढ़ जाएगी तो क्या होगा, आपकी कार यहाँ पे स्किड हो जाएगी, स्लिप हो जाएगी, क्योंकि वहाँ पे फ्रिक्शन की फोर्स उसको फिर अपोज नहीं कर सकेगी। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख लें, आपने अपनी स्पीड को इससे कम रखना है या आपने अपनी स्पीड को इसके बराबर रखना है। ठीक है, तभी आप कार को क्या कर सकते हैं, आप टर्न कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे आप देख लें कि एफ सी इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर डिवाइड बाई आर, तो अगर आप अपनी स्पीड को बढ़ाएंगे तो क्या होगा, आप अपनी स्पीड को बढ़ाएंगे तो उसके साथ सेंट्रीफ्यूगल की फोर्स जो है वो क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। ठीक है, जब सेंट्रीफ्यूगल की फोर्स बढ़ जाएगी तो आप इस सर्कल से बाहर निकल जाएंगे। ठीक है, लेकिन आपने नोट किया होगा कि जब आप से स्पीड को बढ़ाते हैं, ठीक है, और आप जब आपने देखा होगा कार की रेसिंग में, ठीक है, जब वो अपनी स्पीड को बहुत बढ़ाते हैं तो वो इस सर्कल से बाहर निकल जाते हैं। ठीक है, लेकिन सर्कल से बाहर निकलने के बाद ये वापस अपनी पोजीशन पे आ जाते हैं। ठीक है, तो ये वापस अपनी पोजीशन पे क्यों आते हैं वो भी आपको मैं बता देता हूँ
कि जब आप यहाँ पे अपनी स्पीड को बढ़ाएंगे, ठीक है, जब आपका स्पीड बढ़ जाएगा तो उसके साथ सेंट्रीफ्यूगल की फोर्स बढ़ जाएगी, ठीक है। जब सेंट्रीफ्यूगल की फोर्स बढ़ जाएगी तो यहाँ पे सेंट्रीफ्यूगल की फोर्स जब बढ़ जाएगी तो आपकी गाड़ी जो है वो क्या हो जाएगी, वो यहाँ से स्किड हो जाएगी, वो इस सर्कल से बाहर निकल जाएगी, ठीक है। लेकिन वो वापस अपनी पोजीशन पे वापस भी आ जाती है वो कार, ठीक है। तो वो अपनी पोजीशन पे वापस क्यों आती है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख लें कि आपके पास सेंट्रीफ्यूगल की फोर्स जो है वो क्या है, mv² डिवाइड बाय r के इक्वल है, ठीक है। तो अगर आप अपनी स्पीड को बढ़ाएंगे इससे, ठीक है, आपकी स्पीड इससे कम होनी चाहिए या इसके इक्वल होनी चाहिए, ठीक है, तब आप कार को आसानी से टर्न कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर आपकी स्पीड, फॉर एग्जाम्पल आपकी स्पीड बढ़ गई v से, ठीक है, इस v से आपकी स्पीड बढ़ गई, तो आपका स्पीड v जब बढ़ेगा तो उसके साथ क्या होगा, सेंट्रीफ्यूगल की फोर्स भी बढ़ेगी। जब सेंट्रीफ्यूगल की फोर्स बढ़ेगी तो आपका कार जो है वो स्किड हो जाएगा, वो सर्कल से बाहर निकल जाएगा, ठीक है। लेकिन वो थोड़ी देर के लिए सर्कल के बाहर रहता है और फिर वापस रोड पे आ जाता है, फिर वापस अपने जगह पे आ जाता है, ठीक है। तो ये जो है ये कार वापस अपनी पोजीशन पे क्यों आती है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख लें, अगर आप स्पीड को बढ़ाएंगे तो उसके साथ सेंट्रीफ्यूगल की फोर्स क्या होगी, ज्यादा होगी। सेंट्रीफ्यूगल की फोर्स ज्यादा होगी तो रेडियस क्या होगा, रेडियस कम होगा, ठीक है। जब रेडियस कम हो जाएगा, ठीक है, तो ये यहाँ पे रेडियस जब कम हो जाएगा, ठीक है, सॉरी यहाँ पे आप देख लें कि सॉरी यहाँ पे मुझसे एक मिस्टेक हो गई है कि अगर आपकी स्पीड v इससे कम हो जाए, ठीक है, अंडर रूट ऑफ म्यू जी आर, तो क्या होगा, इसके साथ आपकी स्पीड जो है वो कम हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख लें, आपको मैंने क्या कहा कि फ्रिक्शन की फोर्स क्या है, फ्रिक्शन की फोर्स एक सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स है, ठीक है। तो फ्रिक्शन की फोर्स अपनी वैल्यू को कम कर देगा, ठीक है। तो आप फिर भी यहाँ पे आसानी से टर्न कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि फ्रिक्शन की फोर्स का काम होता है इस सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को अपोज करना, ठीक है। तो अगर आपकी स्पीड इससे कम हो गई, ठीक है, अंडर रूट ऑफ म्यू जी आर, ठीक है, तो क्या होगा, आपकी स्पीड अगर इससे कम हो गई तो क्या हो जाएगा कि ये फ्रिक्शन की फोर्स अपनी वैल्यू को एडजस्ट कर लेगा, क्योंकि ये एक सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स है, तो ये अपने फ्रिक्शन की फोर्स अपनी वैल्यू को कम कर देगा, ठीक है। अच्छा, तो ये तो हो गया कि हमारी जो स्पीड होती है कार की स्पीड, वो इसके बराबर होनी चाहिए या इससे कम होनी चाहिए, तब हम आसानी से कार को टर्न कर सकते हैं, गाड़ी को आसानी से टर्न कर सकते हैं, ठीक है। तो आपकी स्पीड क्या होनी चाहिए, इसके इक्वल होनी चाहिए या इसकी बराबर होनी चाहिए, ठीक है, तब आप कार को आसानी से टर्न कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अब क्वेश्चन ये है कि बैंकिंग ऑफ रोड में हमें बैंकिंग की जरूरत क्यों पड़ी, ठीक है, वाई वी नीड बैंकिंग, ठीक है। क्वेश्चन यह है कि हमें बैंकिंग की जरूरत क्यों पड़ी, हमने रोड को बैंक क्यों कर दिया, ठीक है। तो इसका आंसर आपको मैं बता देता हूं कि लेट सपोज, हम सपोज कर लेते हैं कि लेट सपोज हमारे पास जो रोड है वो क्या है, वो एक स्मूथ रोड है, ठीक है। हम सब इसको समझने के लिए हम क्या कर लेते हैं कि हमें बैंकिंग की जरूरत क्यों पड़ी, अब हमने ये पढ़ना है कि हमें बैंकिंग की जरूरत क्यों पड़ी, ठीक है। तो हम मान लेते हैं कि लेट सपोज मेरे पास जो रोड है वो रोड क्या है, स्मूथ रोड है, ठीक है। तो अगर आपके पास रोड जो है वो स्मूथ होगा, ठीक है, तो क्या होगा, तो लेट सपोज मेरे पास जो रोड है वो क्या है, वो एक स्मूथ रोड है, ठीक है। हमने ये समझना है कि जो हमें बैंकिंग जो होती है, हमें बैंकिंग की जरूरत क्यों पड़ती है, रोड पे हमें बैंकिंग की जरूरत क्यों पड़ती है, ठीक है। तो लेट सपोज हम मान लेते हैं कि मेरे पास एक रोड है वो स्मूथ है, ठीक है। लेट सपोज मेरे पास ये एक रोड है, ठीक है, और ये एक स्मूथ रोड है, ठीक है, और ये आपकी कार है, ठीक है, जिसका मास जो है वो क्या है, m है, ठीक है। तो इस पे इस डायरेक्शन में एक सेंट्रीफ्यूगल की फोर्स लगेगी mv² डिवाइडेड बाय r, ठीक है। तो अब आप देख लें, अगर आपकी रोड यहाँ पे स्मूथ है, ठीक है, तो आपकी रोड स्मूथ है तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स mv² डिवाइडेड बाय r है। तो इस स्मूथ रूट पे कोई फ्रिक्शन की फोर्स नहीं होती, वहाँ पे फ्रिक्शन की फोर्स जो है वो ना होने के बराबर होती है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको कौन बचाएगा, मतलब क्योंकि आप तो रोड यहाँ पे इस सर्कल से बाहर निकल जाएंगे और आप यहाँ से स्लिप कर जाएंगे, ठीक है। अगर आपके पास इस तरह का एक टर्न आ रहा है, ठीक है, और उस टर्म में जो रोड है वो क्या है, वो एक स्मूथ रोड है, तो आप पे क्या होगा, आप पे एक सेंट्रीफ्यूगल की फोर्स लगेगी mv² डिवाइड बाय r इस डायरेक्शन में, ठीक है। लेकिन यहाँ पे कोई भी फ्रिक्शन की फोर्स नहीं होती स्मूथ रोड पे, ठीक है। तो स्मूथ रोड पे कोई भी फ्रिक्शन की फोर्स नहीं होती जो आपको बचा ले इस सर्कल से बाहर निकालने में, ठीक है। तो आप क्या हो जाएंगे, आप इस सर्कल से बाहर निकल निकल जाएंगे, ठीक है। तो इस केस के लिए, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं कि जब कोई टर्न आता है, ठीक है, और वहाँ पे ये चाहते हैं कि हम इस कार को यहाँ से आसानी से टर्न कर लें, ठीक है, तो उसके लिए यह क्या कर देते हैं, यहाँ पे इस रोड को थोड़ा सा इंक्लाइन कर देते हैं, ठीक है, थोड़ा सा टेढ़ा कर देते हैं, ठीक है। क्या क्या आपने मुने कि लेट सपोज आपके पास ये एक रोड है, ठीक है,
और ये रोड जो है वो क्या है, वो एक स्मूथ रोड है, ठीक है। और इस स्मूथ रोड पे आपकी गाड़ी जा रही है, ठीक है। तो आपकी गाड़ी पे क्या होगा, एम स्क्वायर डिवाइड बाय आर, ये सेंट्रीफ्यूगल की फोर्स होगी, ठीक है। लेकिन अगर आपके पास रोड जो है वो स्मूथ है, तो स्मूथ रोड पे क्या होता है, फ्रिक्शन की फोर्स ना नहीं होती, ठीक है। तो स्मूथ रोड पे फ्रिक्शन की फोर्स नहीं होगी, तो आप क्या होंगे, सेंट्रीफ्यूगल की फोर्स आपको इस तरफ खींच लेगा, ठीक है, और आप सर्कल से बाहर निकल जाएंगे, ठीक है। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कि अगर आपके पास रोड जो है वो स्मूथ भी है और आप फिर भी उसको आसानी से टर्न कर लें, ठीक है, तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए ये क्या कर देते हैं, ये रोड को थोड़ा सा टेढ़ा कर देते हैं, थोड़ा सा इंक्लाइन कर देते हैं इस तरह से, ठीक है। अगर आपके पास इस तरह की रोड है, ठीक है, प्लेन रोड है, तो इस प्लेन रोड को ये क्या कर लेते हैं, ये थोड़ा सा टेढ़ा कर देते हैं, ये इंक्लाइन करते हैं, ठीक है। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए ये क्या करते हैं, ये इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कि अगर आपके पास रोड स्मूथ भी है और आप फिर भी आसानी से उसको टर्न कर लें, ठीक है, तो इसको सॉल्व करने के लिए ये क्या कर देते हैं, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए ये रोड को बैंक कर देते हैं, ठीक है। तो इसलिए हमें बैंकिंग की जरूरत पड़ती है, ठीक है। बैंकिंग की जरूरत हमें क्यों पड़ती है, बैंकिंग की जरूरत हमें यूँ इसलिए पड़ती है कि अगर आपके पास बहुत बड़ा टर्न है, ठीक है, और वहाँ पे रोड जो है वो स्मूथ है, ठीक है, रोड बहुत ज़्यादा स्मूथ है और वहाँ पे क्या है, बहुत बड़ा टर्न है। तो आप अपनी गाड़ी को अगर आप वहाँ पे टर्न करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, वहाँ पे आपको रोड को जो है वो थोड़ा सा बेंक करना होगा, उसको थोड़ा सा इंक्लाइन करना होगा इस तरह से, ठीक है, थोड़ा सा टेढ़ा बनाना होगा, तब आप वहाँ से कार को जो है वो आसानी से टर्न कर सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे ये बैंक को क्या, रोड को क्या कर देते हैं, ये रोड को बैंक कर देते हैं, ठीक है। तो ये तो हो गया कि हमें बैंकिंग की ज़रूरत क्यों पड़ती है। बैंकिंग की ज़रूरत हमें इसलिए पड़ती है कि अगर आपके पास एक स्मूथ रोड है और उस पे आप गाड़ी चला रहे हैं और उस पे एक टर्न आता है, ठीक है, तो उस टर्न को आसानी से आप जो है वो नहीं कर सकते, ठीक है, उस टर्न को आप पार नहीं कर सकते, क्योंकि सेंट्रीफ्यूगल की फोर्स जो है वो आप पे ज़्यादा हो जाएगी और आप उस सर्कल से बाहर निकल जाएंगे, ठीक है। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कि अगर आपके पास रोड जो है वो स्मूथ भी है, ठीक है, और आपने वहाँ पे कार जो है वो आसानी से टर्न भी करनी है, तो उसके लिए क्या कर देते हैं, ये रोड को थोड़ा सा टेढ़ा कर देते हैं, उस टेढ़े को हम क्या बोलते हैं, बैंकिंग, ठीक है। तो इसलिए हमें बैंकिंग की जरूरत पड़ती है, ठीक है। तो क्या था कि आपके पास एक प्लेन जो है वो रोड थी, प्लेन सरफेस था आपके पास, ठीक है। अब इन्होंने क्या किया, इन्होंने अब रोड जो है वो क्या कर दिया, इसको थोड़ा सा टेढ़ा कर दिया, मतलब इसको बैंक कर दिया, ठीक है। तो पहले हमारे पास वो रोड बन रहा था, ठीक है, अब हमने क्या किया, हमने रोड को थोड़ा सा बैंक कर दिया, इस तरह से इंक्लाइन कर दिया, ठीक है। अच्छा, तो पहले आपके पास रोड जो है वो क्या था, इस तरह से था, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख लें, ये आपका रोड का सरफेस था पहले, ठीक है। लेकिन इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कि हमारी गाड़ी जो है वो स्लिप ना हो जाए, ठीक है, तो इसको प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए क्या कर दिया हमने, इस रोड को थोड़ा सा क्या कर दिया, बैंक कर दिया, ठीक है, इसमें बैंकिंग हमने कर दी, ठीक है। तो यहाँ पे ये आपका पहला वाला सरफेस था, ठीक है, आपका पहला रोड इस तरह से था, तो आपने रोड को क्या कर दिया, आपने बैंक कर दिया, ठीक है। तो ये इस रोड के साथ कुछ एंगल पे हो जाएगा, वो एंगल क्या होगी यहाँ पे, थीटा, ठीक है। हमने क्या कर दिया, हमने रोड को थोड़ा सा बैंक कर लिया, ठीक है। तो आपके पास पहला रोड जो है वो क्या था, वो इस तरह से प्लेन था, ठीक है। लेकिन हमने क्या कर दिया, हमने इसको थोड़ा सा टेढ़ा कर दिया ताकि आसानी से हम कार को यहाँ से टर्न कर सकते हैं, ठीक है। तो हमारे पास ये सरफेस था रोड का पहले, ठीक है। तो अगर आप कार को यहाँ पे टर्न कर लेंगे इस तरह से, इसको इंक्लाइन कर, अगर आप रोड को यहाँ से इंक्लाइन कर देंगे, टेढ़ा कर देंगे, तो ये इस प्लेन रोड के साथ कुछ एंगल पे हो जाएगा, ठीक है। वो एंगल क्या होगा, थीटा, ठीक है। तो ये इसके साथ, इस इंक्लाइन रोड के साथ ये रोड जो है वो क्या हो जाएगी, वो थीटा एंगल पे हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे जो एंगल बनेगा वो क्या होगा, थीटा के बराबर होगा, ठीक है। तो यहाँ पे लेट सपोज आपकी कार है, ठीक है, जिसका मास m है, तो यहाँ पे आप पे क्या लगेगी, यहाँ पे आप पे सेंट्रीफ्यूगल की फोर्स एम स्क्वायर डिवाइड बाय आर लगेगी, ठीक है। तो ये आपने क्या कर दिया, यहाँ पे आपने रोड को बैंक कर दिया, ठीक है। और यहाँ पे जो पहला रोड था, वो रोड पहला इस तरह से क्या था, प्लेन था, ठीक है। तो ये प्लेन रोड इस इंक्लाइन के साथ कुछ एंगल बनाने का, वो एंगल क्या होगा, थीटा, ठीक है। तो अगर मैं इसको उठा के, क्योंकि मेरे पास ये रोड है, ठीक है, ये आपके पास ये रोड होगी बैंकिंग रोड, ठीक है, और ये आपके पास वो स्मूथ रोड है, ठीक है, मतलब जो पहले हमने रोड लिया था, जो सरफेस जो प्लेन था, ठीक है, वो आपके पास ये है, ठीक है। और आपके पास ये कार जो है वो ट्रेवल कर रही है इस रोड पे, ठीक है। तो अगर हम इसको इस तरह से बना लें कि
ये मेरे पास ये लाइन है, ठीक है, स्मूथ रोड, ठीक है, और ये मेरे पास वो इनक्लाइन रोड है ये, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, ये यहाँ से अगर हम इसको कनेक्ट कर लें यहाँ से, ठीक है, तो ये वो टेटा थीटा एंगल है, ठीक है। और आपकी कार जो है, आपकी कार यहाँ पे इस बैंकिंग रोड पे, इस इनक्लाइन रोड पे ट्रेवल कर रही है, ठीक है। तो ये आपकी कार होगी, ठीक है, ये कार है, ठीक है। और ये क्या है, ये हमारे पास वो प्लेन रोड है, ठीक है। ये आपके पास इनक्लाइन रोड है, तो इन दोनों के दरमियान कुछ एंगल होगा थीटा। तो आपकी कार जो है वो इस पे ट्रेवल कर रही है, इस इनक्लाइन प्लेन पे, इस बैंकिंग रोड पे, ठीक है। तो ये हो गया, ठीक है। आप पे इस डायरेक्शन में क्या लग रहा है, एम वी स्क्वायर डिवाइड बाई आर सेंट्रीफ्यूगल की फोर्स, ठीक है। अच्छा, आप एम वी स्क्वायर डिवाइड बाई आर को कौन सी फोर्स जो है वो अपोज करेगी कि आप जो है वो इस रोड पे यहाँ से आसानी से टर्न कर लें और आप इस सर्कल से बाहर ना जाएं, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख लें, आपको मैंने क्या कहा था कि जब किसी सरफेस पे कोई भी ऑब्जेक्ट होता है तो वो सरफेस क्या करता है, वो उस पे परपेंडिकुलर एक नॉर्मल फोर्स एक्सर्ट करता है, ठीक है। तो ये रोड क्या करेगा, ये रोड इस कार पे इस डायरेक्शन में एक फोर्स एक्सर्ट कर लेगा, जो क्या होगा, नॉर्मल की फोर्स एफ एन, ठीक है। यहाँ पे आप देख लें, ये आपके पास रोड है, ठीक है, और इस रोड के सरफेस पे ये कार है, ठीक है। तो ये रोड का सरफेस क्या कर लेगा, इस रोड, ये रोड का सरफेस इस कार पे एक नॉर्मल फोर्स अप्लाई कर लेगा परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, ठीक है, अपने परपेंडिकुलर डायरेक्शन में। तो इस डायरेक्शन में इसकी नॉर्मल फोर्स होगी, ठीक है। तो आप देख लें कि नॉर्मल फोर्स का डायरेक्शन ये है, ठीक है। तो ये नॉर्मल के फोर्स का एक कंपोनेंट यहाँ पे आएगा, ठीक है, और नॉर्मल फोर्स का एक कंपोनेंट यहाँ पे आएगा, ठीक है। तो नॉर्मल फोर्स का ये वाला कंपोनेंट जो है, ये वाला, ये इस सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को अपोज कर लेगा, ठीक है, और ये इसके बराबर हो जाएगा। तो आप गाड़ी को आसानी से टर्न कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कौन सी फोर्स जो है वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को अपोज कर लेती है, यहाँ पे नॉर्मल की फोर्स, ठीक है। नॉर्मल फोर्स का ये वाला कंपोनेंट जो है वो क्या कर देगा, इस सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो आप अपनी गाड़ी को यहाँ से आसानी से टर्न कर लेंगे, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे आप ये याद रखें कि जो नॉर्मल की फोर्स होती है एफ एन, ये भी एक सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स होती है, ठीक है। मतलब ये भी अपनी वैल्यू को चेंज करते रहती है, ठीक है। सिचुएशन के मुताबिक ये अपनी वैल्यू को चेंज करती रहती है, ठीक है। मतलब ये कांस्टेंट वैल्यू इसकी नहीं होती। नॉर्मल की फोर्स जो है वो एक सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स है, ठीक है। ये अपनी वैल्यू को चेंज करती रहती है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख लें, ये रोड जो है, ये सरफेस, ये इस कार पे नॉर्मल फोर्स एक्सर्ट कर लेगा इस डायरेक्शन में, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, ठीक है। तो इस नॉर्मल फोर्स के दो कंपोनेंट आएंगे, एक कंपोनेंट इसका ये होगा और एक कंपोनेंट इसका ये होगा, ठीक है। तो ये वाला कंपोनेंट इस सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के अगेंस्ट होगा, ठीक है। तो ये नॉर्मल फोर्स का ये वाला कंपोनेंट इस सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को अपोज कर लेगा, ठीक है। और आपको कार जो है वो क्या कर लेंगे, वो आप आसानी से उसको टर्न कर लेंगे, ठीक है। यहाँ पे आप देख लें, ये सेंट्रीफ्यूगल की फोर्स थी, ठीक है। और ये रोड जो है, ये इस पे नॉर्मल डायरेक्शन में एक फोर्स एक्सर्ट कर लेगा ये, ठीक है। लेट सपोज आपकी कार जो है वो यहाँ पे थी, ठीक है, इस रोड पे, ठीक है। तो इस डायरेक्शन में इस पे सेंट्रीफ्यूगल की फोर्स लग रही थी एम वी स्क्वायर डिवाइड बाय आर। तो ये रोड इस पे इस डायरेक्शन में एक नॉर्मल फोर्स एक्सर्ट कर लेगा, ठीक है। तो इस नॉर्मल फोर्स का ये वाला कंपोनेंट जो है, ये इस सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। और आप आसानी से कार को क्या कर लेंगे, टर्न कर लेंगे, ठीक है। तो इस सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को अपोज कौन से क्या करेगा, ये नॉर्मल फोर्स का ये कंपोनेंट, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख लें, अगर आपके पास ये टीटा है, ठीक है, तो ये वाला एंगल कितना होगा, ये एंगल भी टीटा के बराबर हो जाएगा, ठीक है। अगर आपके पास ये टीटा है तो ये एंगल कितना होगा, ये टीटा होगा, ठीक है। फिर आपको पता होगा कि ये नॉर्मल की फोर्स जो है उसके दो कंपोनेंट्स हो जाएंगे, ठीक है। तो ये नॉर्मल का फोर्स है, ये टीटा है। तो नॉर्मल का फोर्स यहाँ पे दो कंपोनेंट्स में डिवाइड हो जाएगा। तो जो टीटा के साथ जो कंपोनेंट होता है उसको हम क्या बोलते हैं, कॉस टीटा, ठीक है। थीटा के साथ हम कौन सा कंपोनेंट लेते हैं, कॉस थीटा। तो यहाँ पे नॉर्मल फोर्स का कॉस थीटा वाला टर्म आएगा, तो यहाँ पे आएगा एफ एन कॉस थीटा, ठीक है। और थीटा के परपेंडिकुलर कौन सा कंपोनेंट आता है, साइन थीटा, ठीक है। तो नॉर्मल फोर्स का यहाँ पे कौन सा कंपोनेंट आएगा, एफ एन साइन थीटा, ठीक है। यहाँ पे लिख सकते हैं कि एफ एन साइन थीटा, ठीक है। यहाँ पे आप देख लें कि यहाँ पे थीटा एंगल है, ठीक है। तो ये वाला एंगल कितना होगा, ये भी थीटा एंगल होगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख लें, नॉर्मल फोर्स दो कंपोनेंट में डिवाइड हो जाएगा, एक ये और एक ये। तो थीटा के साथ नॉर्मल फोर्स का कौन सा कंपोनेंट आता है, ठीक है। थीटा के साथ कौन सा कंपोनेंट आता है, कॉस, ठीक है। तो यहाँ पे इसके साथ कॉस थीटा आ जाएगा, ठीक है। तो नॉर्मल फोर्स कॉस थीटा, ठीक है। और इसके परपेंडिकुलर, थीटा के परपेंडिकुलर कौन सा कंपोनेंट आता है, साइन थीटा, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा एफ साइन थीटा, ठीक है। तो ये एफ साइन थीटा इस सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को अपोज कर लेगा, ठीक है। और आप आसानी से कार को टर्न कर लेंगे, ठीक है। तो ये एफ साइन थीटा
अगर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के बराबर है तो तभी आप कार को आसानी से टर्न कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, ये एफ एन साइन थीटा, मतलब इस डायरेक्शन में जो नॉर्मल फोर्स का कंपोनेंट है वो अगर एम वी स्क्वायर आर के बराबर है, ठीक है, तो यहाँ पे आप इस कार को आसानी से टर्न कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो ये वाला कंपोनेंट है नॉर्मल फोर्स का एफ एन साइन थीटा, वो एम वी स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर इसके इक्वल होना चाहिए, तभी आप आसानी से कार को टर्न कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे नॉर्मल फोर्स साइन थीटा किसके बराबर हो जाएगा, एम वी स्क्वायर डिवाइड बाय आर के बराबर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आप देख लें नॉर्मल फोर्स के दो कंपोनेंट, एक ये और एक ये, ठीक है। तो ये वाला कंपोनेंट इस सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को क्या कर लेगा, अपोज कर लेगा, और आप आसानी से कार को क्या कर लेंगे, वो उसको आप आसानी से टर्न कर लेंगे, ठीक है। नॉर्मल फोर्स का ये वाला कंपोनेंट सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को एडजस्ट कर लेगा और आप आसानी से कार को टर्न कर लेंगे, ठीक है। मतलब यह है कि ये नॉर्मल फोर्स का ये कंपोनेंट सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के बराबर होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, एफ एन साइन थीटा इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर डिवाइड बाय आर, ठीक है। अच्छा, फिर यहाँ पे आप देख लें कि यहाँ पे जो कार है, ठीक है, इसकी वेट की वजह से इस पे एक डाउनवर्ड फोर्स पे लगेगी, ठीक है। तो इस पे डाउनवर्ड डायरेक्शन में ये एक यहाँ पे एक फोर्स लगेगी जिसको हम क्या बोलेंगे, एम जी, ठीक है। अच्छा, आप यहाँ पे देख लें कि ये कार ना अपवर्ड डायरेक्शन में जा रही है ना डाउनवर्ड डायरेक्शन में जा रही है, ठीक है। ये इस इंक्लाइन प्लेन पे ट्रेवल कर रही है, ठीक है। तो ना इसका इस डायरेक्शन में मोशन हो रहा है ना इस डायरेक्शन में मोशन हो रहा है, मतलब वर्टिकल में इसका कोई मोशन नहीं हो रहा, ठीक है। जब वर्टिकल में इसका कोई मोशन नहीं होगा तो हम क्या कहेंगे कि टोटल अपवर्ड फोर्स इज इक्वल टू टोटल डाउनवर्ड फोर्स, ठीक है। तो एफ एन कॉस थीटा इक्वल हो जाएगा एम जी के, ठीक है। यहाँ पे आप देखें, आपको मैंने क्या कहा है, ये डायग्राम में यहाँ पे फिर से ड्रा कर देता हूँ। ये थीटा एंगल है, ठीक है। ये आपकी कार है, इस पे इस डायरेक्शन में एम वी स्क्वायर डिवाइड बाय आर, यहाँ पे नॉर्मल फोर्स एफ एन, तो इसके दो कंपोनेंट्स हो जाएंगे, ठीक है। ये वाला कंपोनेंट इसको एडजस्ट कर लेगा, ठीक है। तो यहाँ पे एफ एन कॉस थीटा आएगा, यहाँ पे एफ एन साइन थीटा आएगा, ठीक है। और इस कार पे डाउनवर्ड डायरेक्शन में इसकी वेट की वजह से एम जी लगेगा, ठीक है। तो ये फोर्स इस सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को क्या कर लेगा, एडजस्ट कर लेगा, मतलब ये नॉर्मल की फोर्स का ये कंपोनेंट इसके बराबर होना चाहिए, ठीक है। तो एफ एन साइन थीटा इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर डिवाइड बाय आर, ठीक है। फिर ना गाड़ी जो है वो अपवर्ड डायरेक्शन में जा रही है ना डाउनवर्ड डायरेक्शन में जा रही है, मतलब वर्टिकल में इसका कोई मोशन नहीं हो रहा। जब वर्टिकल में कोई मोशन नहीं होगा तो टोटल अपवर्ड फोर्स इज इक्वल टू टोटल डाउनवर्ड फोर्स, ठीक है। तो एफ एन कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एम जी के बराबर हो जाएगा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, हम इस इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 से डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। इसको आप इक्वेशन 1 नाम दे दें और इसको इक्वेशन नंबर 2 नाम दे दें, ठीक है। अब हम क्या कर देते हैं, इस इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 से डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आएगा, एफ एन साइन थीटा डिवाइडेड बाय एफ एन कॉस थीटा, ठीक है। इसको इससे डिवाइड कर लें तो ये हो जाएगा इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर डिवाइडेड बाय एम जी, ठीक है। तो ये एम एम के साथ कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे एफ एन के साथ कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आएगा साइन थीटा डिवाइड बाय कॉस थीटा, ठीक है। तो साइन बाय कॉस क्या होता है, साइन बाय कॉस बराबर होता है टेन थीटा के, ठीक है। तो साइन बाय कॉस यहाँ पे क्या हो जाएगा, टेन थीटा इज इक्वल टू एम एम के साथ कैंसल, तो ये हो जाएगा वी स्क्वायर, और इस जी को यहाँ पे लेके आए, ठीक है। तो वी स्क्वायर डिवाइड बाय आर जी हो जाएगा, ठीक है। तो टेन थीटा किसके बराबर हो जाएगा, टेन थीटा इज इक्वल टू वी स्क्वायर डिवाइड बाय आर जी के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। टेन थीटा क्या हो जाएगा, यहाँ पे आप देख लें, ये इसके साथ कैंसल, तो साइन बाय कॉस क्या होता है टेन, एम एम के साथ कैंसल, तो ये हो जाएगा वी स्क्वायर डिवाइड बाय, इस जी को यहाँ पे लेके आए तो वी स्क्वायर डिवाइड बाय आर जी, तो टेन थीटा इज इक्वल टू वी स्क्वायर डिवाइड बाय आर जी के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। तो अगर आपने यहाँ से एंगल को निकालना है कि मतलब मैं कितने एंगल पे इसको हम कितने एंगल पे इस रोड को इंक्लाइन कर सकते हैं, मतलब बैंक कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे एंगल क्या होगा, थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स वी स्क्वायर डिवाइड बाय आर जी, ठीक है। तो इतने एंगल पे आप इस रोड को बैंक कर सकते हैं, ठीक है। वो एंगल क्या होगा, थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स वी स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर जी के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, तो हमारे पास जो एंगल आया है वो क्या है, थीटा इज इक्वल टू, यहाँ पे आप देख लें टेन थीटा इज इक्वल टू वी स्क्वायर डिवाइड बाय आर जी। तो अगर मैं यहाँ पे थीटा को फाइंड करना चाहूँ तो ये थीटा क्या हो जाएगा, ये इसको इस साइड पे लेके आए, ठीक है। तो थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स वी स्क्वायर डिवाइड बाय आर जी के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। मतलब इतना एंगल हमें चाहिए इस रोड को बैंक करने के लिए, ठीक है। वो एंगल क्या होगा, थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स वी स्क्वायर डिवाइड बाय आर जी।
ठीक है। अच्छा, तो यहाँ पे आप देख लें टेन थीटा जो है वो इक्वल है वी स्क्वायर डिवाइड बाई आर जी के, ठीक है। अगर यहाँ से आप वी स्क्वायर को निकाल लें तो वी स्क्वायर क्या हो जाएगा, वी स्क्वायर इज इक्वल टू ये आर जी इस साइड पे आ जाएगा तो ये हो जाएगा आर जी इंटू टेन थीटा, ठीक है। वी स्क्वायर इज इक्वल टू ये इस साइड पे आ जाएगा तो वी स्क्वायर इज इक्वल टू आर जी टेन थीटा। अगर आप स्पीड को निकालना चाहे वी को तो वी इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ आर जी टेन थीटा के बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास जो स्पीड आएगा वो क्या होगा, वी इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ आर जी टेन थीटा के बराबर होगा, ठीक है। अच्छा, तो आपका जो स्पीड है वो आर जी टेन थीटा, अगर आप यहाँ पे इस रोड पे जो है वो चल रहे हैं, ठीक है, तो आपकी स्पीड जो है वो v इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ आर जी टेन थीटा के बराबर होना चाहिए, ठीक है। तो वो क्या होगा, v इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ आर जी टेन थीटा, ठीक है। आपका जो स्पीड है वो क्या होना चाहिए, अंडर रूट ऑफ आर जी टेन थीटा के इक्वल होने चाहिए। अच्छा, तो ये चीज किस चीज के लिए कंडीशन है, जो आपके पास बैंकिंग रोड हो, ठीक है, और आपके पास रोड जो है वो क्या हो, स्मूथ हो, ठीक है। इससे पहले आपको मैंने बताया था कि आपकी जो स्पीड है वो क्या होनी चाहिए, v एज लेस देन आर इक्वल टू अंडर रूट ऑफ म्यू जी आर, ठीक है। तो ये तो दूसरा कंडीशन था कि अगर आपके पास मतलब अगर आप टर्न ले रहे हैं किसी रोड पे, ठीक है, तो उस टर्न के लिए आपकी जो स्पीड है होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए, v एज लेस देन आर इक्वल टू म्यू जी आर के इक्वल होनी चाहिए, ठीक है। ये आपको मैंने किस लिए कहा था कि जब आप किसी रोड पे टर्न लेते हैं, ठीक है, जब आप किसी रोड पे टर्न लेते हैं और वो रोड आपके पास क्या है, वो रफ है, ठीक है। अगर आप किसी रफ रोड पे टर्न लेते हैं तो आपकी जो स्पीड है वो v एज लेस देन आर इक्वल टू म्यू जे आर होनी चाहिए, मतलब आपकी जो स्पीड है वो इससे कम होनी चाहिए या इसके इक्वल होनी चाहिए, ठीक है। और ये किसके लिए कंडीशन है, ये जब आपके पास स्मूथ रोड हो और जो आपके रोड जो है वो क्या हो, वो बैंक हो, ठीक है। तो अगर आपके पास स्मूथ एंड बैंकिंग रोड है तो वहाँ पे आपकी जो स्पीड के लिए कंडीशन है वो क्या होनी चाहिए, v इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ आर जी टेन थीटा, ठीक है। अगर आपके पास बैंकिंग रोड है और वो रोड क्या है, वो रोड स्मूथ है, तो वहाँ पे जो स्पीड आपकी स्पीड होनी चाहिए वो स्पीड क्या होनी चाहिए, v इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ आर जी टेन थीटा के इक्वल होनी चाहिए, ठीक है। अगर आपके पास बैंकिंग रोड है और वो रोड स्मूथ है, ठीक है, तो वहाँ पे आपकी स्पीड जो है वो क्या होनी चाहिए, v इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ आर जी टेन थीटा, ठीक है। ये किसके लिए कंडीशन था, जब आपके पास रफ सरफेस हो, रफ रोड है, ठीक है, और आप उस वहाँ पे टर्न करना चाहते हैं तो आपके लिए जो स्पीड होनी चाहिए थे वो ये थी, ठीक है, उसकी कंडीशन ये थी। लेकिन अगर आपके पास एक स्मूथ रोड है और वहाँ पे आप रोड को बैंक कर देते, ठीक है, मतलब ये बैंकिंग के लिए कंडीशन है, ठीक है। तो बैंकिंग के लिए कंडीशन क्या है, बैंकिंग रोड के लिए कंडीशन ये है कि आपकी स्पीड जो है वो इसके बराबर होनी चाहिए, अंडर रूट ऑफ आर जी टेन थीटा, ठीक है। अच्छा, अब क्वेश्चन ये है कि अगर हमारी जो स्पीड है वो इससे कम हो जाए या इससे ज्यादा हो जाए, ठीक है, आप कहेंगे कि v इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ आर जी टेन थीटा, ठीक है। तो ये तो इसकी कंडीशन हो गई कि अगर आपके पास बैंकिंग रोड है और वो स्मूथ रोड है तो उसकी जो वहाँ पे जो कार की स्पीड है वो इतनी तक होनी चाहिए, ठीक है। लेकिन अगर हमारी कार की स्पीड इससे ज़्यादा हो जाए, ठीक है, v एज ग्रेटर देन आर जी टेन थीटा हो जाए, मतलब हमारी कार की स्पीड इससे ज़्यादा हो जाए, ठीक है, v एज ग्रेटर देन आर जी टेन थीटा, तो फिर क्या होगा, यहाँ पे आप देख लें, अगर आप स्पीड को बढ़ाएंगे, ठीक है, अगर आपका स्पीड इससे बढ़ जाएगा तो यहाँ पे आप देख लें एम बी स्क्वेयर डिवाइड बाई आर, ठीक है। तो अगर आप एम बी स्क्वेयर डिवाइड बाई आर, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इज इक्वल टू एम बी स्क्वेयर डिवाइड बाई आर के इक्वल होता है, ठीक है। तो अगर आप स्पीड को बढ़ाएंगे, कार की स्पीड को बढ़ाएंगे, ठीक है, तो स्पीड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, मतलब अगर आप स्पीड को बढ़ाएंगे तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स भी बढ़ जाएगा, ठीक है। जब सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बढ़ जाएगा, ठीक है, तो यहाँ पे आप देख लें, या आप यहाँ से इस रोड से जो है वो क्या हो जाएंगे, स्किड हो जाएंगे, स्लिप हो जाएंगे, ठीक है। लेकिन आपने नोट किया होगा कि जब आप स्लिप हो जाते हैं तो कार जो है वो वापस अपनी पोजीशन पे वापस भी आ जाती है, ठीक है। तो वो किस लिए आती है, ठीक है, यहाँ पे आप देख लें कि अगर आप कार की स्पीड को बढ़ाते हैं तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ज़्यादा हो जाएगी तो आप सर्कल से बाहर निकल जाते हैं, ठीक है। लेकिन अगर आप सर्कल से बाहर निकल जाते हैं तो क्या हो जाएगा, आपकी रेडियस क्या हो जाएगी, इस सर्कल की रेडियस ज़्यादा हो जाएगी, ठीक है। यहाँ पे आप देख लें, यहाँ पे पहली रेडियस क्या थी, आर, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ पे इसकी जो रेडियस थी सर्कल की वो आर थी, ठीक है। लेकिन अगर आप इस सर्कल से बाहर निकल जाए, जब सर्कल से बाहर निकल जाएंगे तो आपकी रेडियस क्या हो जाएगी, रेडियस आपकी ज्यादा हो जाएगी। जब आपकी रेडियस ज्यादा हो जाएगी तो वहाँ पे सेंट्रीफ्यूगल की फोर्स क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, ठीक है। तो रेडियस के ज्यादा होने की वजह से सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कम हो जाता है, ठीक है। तो नॉर्मल फोर्स क्या करेगा, नॉर्मल फोर्स फिर उसको
बैलेंस कर लेगा और आप वापस अपनी पोजीशन पे आ जाएंगे, ठीक है। तो क्या होगा कि जब अगर आप अपनी स्पीड को इससे बढ़ा दें, ठीक है, अगर हमारी स्पीड स्पीड इससे बढ़ जाए, तो स्पीड के बढ़ने के साथ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ज़्यादा हो जाएगा। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जब ज़्यादा होगा तो आप इस सर्कल से बाहर निकल जाएंगे। जब आप सर्कल से बाहर निकलेंगे तो आपका रेडियस क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। रेडियस के ज़्यादा होने की वजह से सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कम हो जाएगा, ठीक है। तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जब कम हो जाएगा तो नॉर्मल फोर्स उसको क्या कर लेगा, बैलेंस कर लेगा और वो आप आपस अपनी पोजिशन पे आ जाएंगे, ठीक है। तो ये तो था कि अगर हमारी स्पीड इससे ज़्यादा हो जाए, ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हम वापस अपनी पोजीशन पे आ जाते हैं, ठीक है। तो ये होता है बैंकिंग रोड, ठीक है। इस टॉपिक में हमने क्या पढ़ा कि बैंकिंग क्या होता है। तो आप अगर किसी स्मूथ रोड को इंक्लाइन कर देते हैं आसानी से टर्न करने के लिए, ठीक है। अगर आपके पास एक बड़ी हाईवे है और वहाँ पे बहुत बड़ा टर्न है, ठीक है, और उस टर्न को आपने आसानी से जो है वो क्या करना है, पास करना है, ठीक है। तो वहाँ पे वो क्या कर देते हैं, उस रोड को वो इंक्लाइन कर देते हैं, थोड़ा सा टेढ़ा कर देते हैं अगर वो रोड स्मूथ है, ठीक है। तो उस टेढ़े रोड को हम क्या बोलते हैं, बैंकिंग, ठीक है। इसलिए हमें बैंकिंग की ज़रूरत पड़ती है। अगर आपके पास एक स्मूथ रोड है और उस स्मूथ रोड पे आपने टर्न करना है आसानी से, तो उस रोड को वो क्या कर देते हैं, वो उस रोड को वो इंक्लाइन कर देते हैं, टेढ़ा कर देते हैं। तो उसको हम क्या बोलते हैं, बैंकिंग बोलते हैं। तो आप आसानी से कार को वहाँ से क्या कर देते हैं, टर्न कर सकते हैं, ठीक है। फिर उसमें हमने क्या पढ़ा कि हमारी कार की जो स्पीड है वो इसके बराबर होनी चाहिए, ठीक है। बैंकिंग रोड के लिए अगर आपके पास एक बैंकिंग रोड है और वो एक स्मूथ रोड है, तो वहाँ पे कार की जो स्पीड है वो इसके इक्वल होनी चाहिए, ठीक है। फिर आपको मैंने क्या कहा कि अगर आपकी स्पीड इससे बढ़ जाए, ठीक है, तो अगर आपकी स्पीड इससे बढ़ जाती है तो स्पीड के बढ़ने के साथ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बढ़ जाएगा, तो आप इस सर्कल से बाहर निकल जाएंगे। सर्कल से बाहर निकल जाएंगे तो आपका रेडियस बहुत ज़्यादा हो जाएगा। जब रेडियस बहुत ज़्यादा हो जाएगा तो वहाँ पे सेंट्रीफ्यूगल की फोर्स कम हो जाएगी। सेंट्रीफ्यूगल की फोर्स कम हो जाएगी तो नॉर्मल की फोर्स उसको बैलेंस कर लेगा और आप वापस अपनी पोजीशन पे आ जाएंगे, ठीक है।